इन्फोएट अदनान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये बात तो हर कोई अच्छी तरह जानता है, जो इंसान इस दुनिया में आया इसको एक ना एक दिन मरना जरूर है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया में पाए जाने वाले तमाम मखलूकात को मौत बरहक है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि इंसान या तो फिर कोई जानदार मौत को धोखा दे सके, या कभी साइंस इतनी तरक्की कर पाएगा गोया वो इंसान को दोबारा जिंदा कर सके, या फिर उसको कभी ना मरने वाला इमोर्टल बना दी जाए। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी, अमेरिका की एक एल्कोर नाम की कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, यानी मौत को धोखा देने वाले फार्मूले पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। इंसान की डेड बॉडीज फ्रीजर करके इस उम्मीद से कि इन्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। इस फील्ड को क्रायोनिक कहा जाता है। मेडिकल साइंस काफी पुरुम्मीद है कि आने वाले 50 या 70 सालों के बाद मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर सकेगी कि इंसान को मरने से रोक सकेगी और इंसानों को दोबारा भी जिंदा कर सकेगी। इसी वजह से जिन लोगों को मरने के बाद इस दुनिया में दोबारा जिंदा होने का शौक होता है, वो मेडिकल साइंस पर इतना भरोसा तो लाजमी करते हैं। नाजरीन, इन्हीं लोगों के लिए एरिजोन में एल्कोर नाम की कंपनी मौजूद है। बाहर से दिखने में यह ऑफिस किसी आम ऑफिस की तरह ही लगता है, लेकिन बिल्डिंग के सेंटर में अजीब व गरीब मनाजिर देखे जा सकते हैं। धुआं छोड़ते हुए स्टेनलेस स्टील के बड़े बड़े कंटेनर में तकरीबन 300 लोगों की डेड बॉडीज रखी हुई है और 33 जानवरों को भी यहाँ रखा गया है। नाजरीन, यहाँ इंसान की डेड बॉडीज को इस अंदाज से नहीं देखा जा सकता जैसे हम देखते हैं, बल्कि एल्कोर की माई टीम का कहना है कि ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही हैं, बस इनका दिल नहीं धड़कता और एक लंबे अरसे तक चुपचाप सो रहे हैं। इसके अलावा इनकी डेड बॉडीज का हर हिस्सा बिल्कुल फिट है। 70 सालों के बाद अगर मेडिकल साइंस वाकई इनको जिंदा करने में कामयाब हो जाती है, तो ये अपने फ्यूचर्स में दोबारा जिंदा नजर आएंगे, जैसे कि टाइम मशीन एंड टाइम ट्रेवल मूवीज में दिखाया गया है। इन कंटेनर के अंदर इतनी शदीद ठंड होती है जितनी ठंड दुनिया के सबसे ठंडे इलाके एंटार्क्टिका में भी नहीं होती। नाइट्रोजन लिक्विड से भरा हुआ इन कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर हैरत अंगेज तौर पर 1-180 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको कंप्यूटर की मदद से 24 घंटे कंट्रोल किया जाता है। एक बड़े कंटेनर में 4 फुल बॉडीज पेशेंट और 5 न्यूरो पेशेंट, यानी कि सिर्फ इनके सर मौजूद होते हैं। ये कंटेनर इंसान के चेहरे को फ्रीज करने के लिए बनाया गया है। नाजरीन, 300 में से 116 ने सिर्फ अपने सर फ्रीज करवाए हैं, जिनमें से उनका ब्रेन और उसमें मौजूद तमाम मेमोरीज 100% महफूज रहता है। क्रायोनिक रिसर्च का मानना है कि जब उनको वापस जिंदा किया जाएगा तो उनका सिर्फ फेस और ब्रेन ही अपना होगा, बाकी जिस्म के तमाम पार्ट्स आर्टिफिशियल होंगे। इनको अपने मरने से पहले की तमाम चीजें अच्छी तरह याद होंगी और वो अपने ब्रेन को सही तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। इनकी आर्टिफिशियल बॉडी इनके ब्रेन से सिग्नल्स भी वसूल करेगी और इनका आर्टिफिशियल हार्ट भी वैसे ही काम करेगा जैसे असली दिल करता है। नाजरीन, सवाल यह है कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा। क्रायोनिक इतना आसान भी नहीं है जैसा ये नजर आता है। सिर्फ नाइट्रोजन लिक्विड में डेड बॉडीज को डालकर काम नहीं चलेगा, बल्कि ये एक लंबा प्रोसेस है। फुल बॉडी को 50 सालों के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए तकरीबन करोड़ों रुपए लगते हैं और किसी को सिर्फ अपना सर प्रोटेक्ट करवाना हो तो लाखों रुपए लगते हैं। दोस्तों, अगर किसी को क्रायोनिक करवाना हो तो तमाम रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करने के बाद पेशेंट का नाम एल्कोर की वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है और इसके मरने का इंतजार किया जाता है। फिर मरने के बाद फौरन क्रायोनिक का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। नाज़रीन, हम मुसलमानों को मौत पर तो पूरा यकीन है और हम साइंस के इस कारनामे को शिर्क ठहराएंगे। दोस्तों, इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।